एटम एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के कोर के अंदर रहते हैं, मतलब एटम के अंदर बीच में जो हैवी पोर्शन बोलते हैं जिसे हम कोर बोलते हैं उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करना या फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके लिए फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है। किसी के न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स को निकालने के लिए फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव या फिर ऐड किया जा सकता है। ओके, लेट सपोज ये एटम है, एटम के अंदर लेट सपोज इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और जैसे कि आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये एक एटम हो गया। एटम के अंदर एग्जांपल लिया है मैंने एक जिसके अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, मतलब स्टेबल होता है। ओके, अगर हमने एक न्यूट्रल या फिर स्टेबल एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आयन बनते हैं। ओके, लेट सपोज हमने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो 2 और 2 ही है, जिस यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही होंगे क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना या फिर रिमूव करना मुश्किल होता है, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस करने पड़ते हैं। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है उसको हम इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो पहले से ही एटम के अंदर थे, इसके अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, बट हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 हो गए। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गए, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो हम इसे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कह सकते हैं। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कह सकते हैं, सॉरी, क्योंकि ये एक पार्टिकल नहीं है, एक एटम है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम इसे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कहते हैं। लेट सपोज हमने इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ओके, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जिसके अंदर प्रोटॉन 2 थे, इलेक्ट्रॉन हमने एक निकाल दिया। ये आयन नहीं होगा, ये न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, ये न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 2 प्रोटॉन इसमें पहले से थे, 2 न्यूट्रॉन्स भी पहले से थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसके अंदर कितने हो गए? अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए, किससे? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। ओके, तो हम इसे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कह सकते हैं। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गया ये। ओके, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस लिए नहीं निकाल सकते उसका एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उनके निकालने के लिए फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं। ओके, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सो थैंक यू।